कविता जी कैसे हैं आप? एक बात बताओ, पूरे भारत ने सपोर्ट करी कि मैंने इसलिए नहीं करी है। रानी की, सीमा हैदर की और बबीता के हस्बैंड बाबू राव की और उन तमाम लोगों की, नितरपाल की, इन सब की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कि मेरी बबीता रानी के साथ क्या कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि बबीता रानी कितनी परेशान है, बबीता रानी के चैनल क्यों नहीं चल रहे हैं। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, बबीता रानी के साथ मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और बबीता रानी ने क्या कुछ इंकशाफात किए। बबीता रानी ने बताया कि मैं नितरपाल को नहीं जानती, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और सीमा के हवाले से बबीता रानी ने क्या कुछ बताया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये रिकॉर्ड हासिल है मेरे पास कि मैंने बबीता रानी की, सीमा हैदर की और बबीता के हस्बैंड बाबू राव की और उन तमाम लोगों की, नितरपाल की, इन सब की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कि मेरी बबीता रानी के साथ क्या कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि बबीता रानी कितनी परेशान है, बबीता रानी के चैनल क्यों नहीं चल रहे हैं। तो आप लोगों ने बबीता रानी का ऑडियो क्लिप सुन लिया। दोस्तों बबीता रानी का ये पूरा 13 मिनट का ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है और इस ऑडियो क्लिप के अंदर बबीता रानी ने क्या कुछ बोला है, क्या कुछ कहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा बता दूँ पहले मैंने बबीता रानी को कॉल किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद फ़ोन नहीं उठाएगी। अच्छा, इसका बेटा है विकास, तो उसके पास फ़ोन होता है और सॉरी हिमांशु इसका बेटा है, हिमांशु इसका बेटा है, उसके पास फ़ोन होता है। विकास जो है वो बबीता रानी का मतलब देवर का बेटा है, जो लप्पू का भाई है विकास, उसके साथ भी मेरी बातचीत हुई है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। अच्छा, उसने क्या कुछ कहा था वो भी, और लप्पू के साथ जो बातचीत हुई दोस्तों बड़ी मज़ेदार बात है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये सब लोगों की बातचीत जो मेरे साथ हुई वो मैं सारी की सारी आप लोगों को सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा इनके मकरू चेहरे, इनके मतलब बदनुमा चेहरे, इनके दाग वाले चेहरे दिखाऊंगा। अच्छा, बबीता रानी को मैंने फ़ोन किया तो बबीता रानी ने फ़ोन उठाया, सलाम दुआ हुई, नमस्ते वमस्ते हुई। उसके बाद बबीता रानी से मैंने पूछा कि ये बताओ, हालांकि उसको मैंने ये नहीं बताया कि मैं सीमा हैदर के लिए बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं अरशद बात कर रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान से, कैसे हैं आप, ठीक है, मतलब इस तरह मैंने डायरेक्टली बात शुरू कर दी। तो उससे फिर मैंने पूछा कि आप गलत को क्यों सपोर्ट करते हो। कहती है मैंने कब सपोर्ट किया, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो उनकी ही जो बबीता रानी की जो ज़ुबान है उसके अंदर मैंने बात की है और आपको मैं इसलिए सुनवा रहा हूँ, उसकी ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या कुछ बात हुई है। तो बबीता रानी को मैंने बोला कि आप सीमा का साथ क्यों दे रही हैं जबकि वो गलत है। तो कहती मैं उसका साथ थोड़ा ही दे रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान ने उसका साथ दिया है, मैं अकेली ही थोड़ी दे रही हूँ। मैंने कहा हिंदुस्तान को छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे घर में वो आई थी तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि उसको कहती कि बेटी तू अपना घर जा, हैदर के पास जा, उसके बच्चे वापस करके आ, तू गलत करके आई है तो तुम उसको क्यों सपोर्ट कर रही हो। तो कहती है कि मेरे घर में नहीं आई, वो नितरपाल के घर में आई है और मैंने अकेली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान ने उसको सपोर्ट किया है। तो बोली कि नितरपाल के घर में आई, मेरे घर में नहीं है। मैं कहा नितरपाल भी तो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा देवर है। तो कहने लगी कि हमारा क्या रिश्ता है नितरपाल से, हमारा कोई रिश्ता नहीं है नितरपाल से, हम उसको बिल्कुल भी नहीं जानते, सिर्फ बरादरी भी नहीं है हमारी, हमारा तो पड़ोसी है, हमारा उससे सिर्फ पड़ोसी का रिश्ता है, इससे ज़्यादा और कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई कि बबीता रानी झूठी है, मक्कार है और धोखेबाज है, फराडिया है, फरेबन है, ठीक है। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कि कितने टाइम से ये उसके साथ वीडियोस बना रही थी और उस सीमा के पास भाग भाग कर जाती है, उसको खाना पका कर लेकर जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि इसको जो मार पड़ी है उसके हवाले से क्या कहोगी। तो कहती कोई मार मूर नहीं पड़ी इसको, मतलब ये भी झूठ बोल दिया। फिर मैंने उससे इसकी प्रेगनेंसी के हवाले से पूछा तो उसने वो भी मना कर दिया कि मुझे नहीं पता भाई उसकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। फिर दोस्तों उसने मुझे बताया, मैंने उससे कहा कि हैदर का घर बेच कर आई थी, वो पैसे सारे लाकर इसने लप्पू को और इसकी फैमिली को दे दिए, तो वो क्यों नहीं दे रहे उसके पैसे। तो कहती है मुझे नहीं है इस बारे में पता, भी मैं झूठ ना बोलूँ, मेरे तो घर में काम चल रहा है, मैं उधर काम करवा रही हूँ। अच्छा, फिर मैंने उससे बोला, मुझे कहने लगी कि मेरा चैनल भी नहीं चल रहा है, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि आप नया चैनल बना लो और जो है उसके पे काम करते रहो। तो कहती है अब तो मैं सीमा के घर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ,
ये मुझे बोल रही थी कि मैं सीमा से मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसके घर में बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। अच्छा, बाद में वो बोलने लगी कि तुम मेरे थंबनेल क्यों लगाते हो, मेरी वीडियोस क्यों बनाते हो। तो मैंने उससे कहा कि आज के बाद तुम्हारी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ना तुम्हारे थंबनेल लगाऊंगा। और ये मैंने बोल कर, और फिर और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। अगर तमाम तर आप वो बातें सुनना चाहते हैं, पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव बातें सुनने चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, इस वाले चैनल पे। ये मेरा चैनल है पक्की बात 10, इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पूरी वो ऑडियो क्लिप डाल दी है और आप देख के मज़ा आएगा आप लोगों को। और अब ये मैंने ट्रांसलेट करके आपको इस चैनल पे बता दी है। उस चैनल के ऊपर डायरेक्टली जो उनसे हमारी जैसे जैसे बात हुई वो मैंने डाली है, आप लोग जाके वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बड़ा मस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं वहाँ पर जब मैं कॉल करते करते इसने मुझे बोला कि मुझे कॉल आ रही है। एक्चुअली मैं दूसरे फ़ोन से इसके हस्बैंड को कॉल कर रहा था, मैं दूसरे फ़ोन से इसके हस्बैंड को कॉल कर रहा था। तो इसके हस्बैंड ने फिर इसको कॉल की कि तुम किससे बात कर रही हो। तो दोस्तों ये कहने लगी कि इसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा बात की इससे, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों। इस चैनल पे ज़रूर जाइएगा, पक्की बात 10 के ऊपर आप जाके आपको पूरा डिटेल्ड इसकी कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर इसके बाद मैं इसके हस्बैंड की ऑडियो कॉल चलाऊंगा, फिर इसके जो बेटा है हिमांशु उसकी कॉल चलाऊंगा, फिर विकास जो नित्रपाल का छोटा बेटा है, जो लप्पू का भाई है, उससे मेरी क्या कुछ बात हुई वो सुनाऊंगा। फिर सीमा हैदर की भी मैं सुनवाऊंगा आपको, और नित्रपाल की भी सुनवाऊंगा। मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। सीमा हैदर की लेटेस्ट किस्म की अपडेट आपको ये देगा भाई आपका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।